अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर गिराने के वाक़े के बाद अमरीका की ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सुबह हॉर्मज़गान के मशरकी इलाकों में धमाके हुए और सहरिक के मुकाम पर मिसाइल हमले की इत्तलात मौसूल हुई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जज़ीरा कोशम को भी निशाना बनाया गया, जबकि बंदर अब्बास में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। एक अमरीकी ओहदेदार ने दावा किया है कि अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर मुमकिना तौर पर एक ईरानी ड्रोन से टकराया था। ईरान के खिलाफ हालिया फौजी कार्रवाई सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर की गई, जिसका मकसद अमरीकी अफवाज के दिफा को यकीनी बनाना था। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक कार्रवाई ईरानी वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे की गई। अमरीकी फौज ने हमला गुज़श्ता रोज एक अमरीकी फौजी अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में किए। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद खित्ते में मौजूद अमरीकी एहलकारों और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था। अमरीकी फौज ने मजीद कहा, खित्ते की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है, किसी भी मुमकिना खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर मार गिराया और अब हम इसका जवाब दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमरीकी हमलों का दिफा करते हुए कहा है कि ये कार्रवाई एक अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में की जा रही है। इन्होंने कहा, अमरीका अपने फौजियों पर हमलों का भरपूर जवाब देगा। सदर ट्रंप ने कहा, मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि अमरीकी फौजी असासे को निशाना बनाने के जवाब में ईरान के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जाए। अमरीका अपने दिफा और अपने फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अमरीकी अफवाज पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और किसी भी जारियत का मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। कहा, तेहरान का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं और अमरीकी इल्ज़ामात हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कतरी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान ने अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। इनका कहना था कि अब नए हुर्मुज़ में जारी कशीदा सूरत हाल के दौरान ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर भी पेश आ सकते हैं। ईरान किसी ऐसी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं जिसका मकसद अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान के इलाके के करीब मौजूद गैर मुल्की अफवाज मुसलसल खतरे में रहती हैं और इंसानी गलती, हादसात या मुमकिना क्रॉस फायर की सूरत में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा कि खित्ते में तनाव कम करने का बेहतरीन और मुअस्सर हल गैर मुल्की अफवाज का इन्हला है। इन्होंने कहा कि ईरान सिफारतकारी को तरजीह देता है, ताहम जरूरत पड़ने पर दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जिस तरह ईरानी मुसल्लह अफवाज माजी की तरह अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की सलाहियत रखती हैं। अब नए हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी पानी नहीं बल्कि ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ई मुश्तरका भी गुज़रगाह है। इन्होंने कहा, खित्ते में मौजूद गैर मुल्की फौजी मौजूदगी खतरात में इजाफे का सबब बन सकती है, इसलिए कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए इन अफवाज का जल्द अज जल्द इनखला जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हसन खेल में ख्वारिजियों का हमला, फेडरल कांस्टेबलरी के 6 एहलकार शहीद। वजारत दाखिला के मुताबिक शोहदा में नायक आमर, लांस नायक मोहम्मद यूसुफ, लांस नायक मोहम्मद रियाज शामिल। सिपाही अजमेर एहसान और सिपाही रियाज ने भी जामे शहादत नोश किया। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वजीर दाखिला वजीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की शिरकत। मोहसन नकवी और तलाल चौधरी का शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। कौम के 72 सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई, 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमों के कब्जे से असले का जखीरा बरामद। जराये के मुताबिक खुफिया इतला पर जहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मुवासलाती आलात बरामद किए गए। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबत और हसास नौयत का मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असला जखीरा बरामद किया गया। 7 खुदकार हथियार, मुतअद्दिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान कब्जे में लिए गए। जराये के मुताबिक हसास तंसीबात के नक्शे और मुबैना हमलों के मंसूबे भी बरामद किए गए। मुलजिमान के कब्जे से हसास मकामात से मुतल्लिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला। हुकाम के मुताबिक दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राब्तों के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा बन गए। बरामद शुदा मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और दीगर मवाद का फॉरेंसिक और तकनीकी जायजा जारी।
आजाद कश्मीर हुकूमत का कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर। मुलजिमों में शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मुअस्सर मालूमात फराहम करने वाले शख्स को 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा, जबकि इतला फराहम करने वाले शख्स की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। महकमा दाखिला ने इनामी स्कीम पर फौरी अमल दरामद के लिए IG आजाद कश्मीर को जरूरी इक़दाम की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के हवाले से जायजा इजलास। इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की निजकारी का फैसला। इजलास में डिस्कोस की निजकारी के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। पहले फेज में इन 3 डिस्कोस की निजकारी के हवाले से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मुल्की और बैनुल अक़वामी अखबारात में दिया जाएगा। काबीना की निजकारी कमेटी ने 3 डिस्कोस की निजकारी के हवाले से ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारे की निजकारी हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के अमल की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। कहा कि निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। इन्होंने हिदायत की कि डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ग्लोबल फंड के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की तपेदिक HIV और मलेरिया के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने HIV वायरस के रोकथाम के हवाले से जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की हिदायत की। कहा, पाकिस्तान ग्लोबल फंड के साथ अपनी शराकत दारी को बहुत अहमियत देता है। सेहत आमा को बेहतर बनाने में ग्लोबल फंड के नुमाया किरदार और ताउन को सराहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर के निज़ाम की बेहतरी में ग्लोबल फंड पाकिस्तान का इंतहाई अहम शराकतदार है। मुल्क से TB, HIV और मलेरिया के फैलाव के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सोमाली वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। मकबूइयों की रिहाई के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने सूरत हाल पर पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, यरगमालियों की खैरियत, इनकी जल्द रिहाई और महफूज वतन वापसी को यकीनी बनाया जाए। सोमाली वज़ीर खारजा ने पाकिस्तानी यरगमालियों की जल्द अज जल्द रिहाई के लिए अपनी हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों का यकीन दिलाया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी इत्मीनान का इजहार किया। लबनान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ जनरल रोडोल्फ हेकल की GHQ आमद। GHQ पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और लबनानी फौज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लबनान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबत और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों और ऑपरेशनल महारत को सराहा। लबनानी आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को खराजे तहसीन पेश किया। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत ने फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। मुसल्लह अफवाज के दरमियान इदारा जाती रवाबत को फरोग देने पर भी इत्तफाक किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों के इंतखाबी नताइज रोक दिए गए। मखसूस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। इन स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, पोलिंग के बाद मुतलका हलकों का फॉर्म 47 और 48 जारी किया जाएगा। GBA 8 के 10, GBA 13 अस्तोर का 1, GBA 15 दयामीर 1 के 1 स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। GBA 16 दयामीर 2 के 3 और GBA 17 दयामीर 3 के 11 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग होगी। पंजाब हुकूमत का मातहत अदलिया के लिए बड़ा फैसला। जुडिशियल अफसरान के अलाउंसेस में बड़ा कट लगा दिया। जजेस साहिबान के लिए कम शरहों पर मुश्तमिल नया मुराती पैकेज मंजूर। नए मुराती पैकेज के तहत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कार मोनेटाइजेशन अलाउंस में 25,000 रुपए की कमी। सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का माहाना 25,000 रुपए अर्दली अलाउंस भी खत्म। मातहत अदलिया के लिए कोई नई सरकारी गाड़ी भी न खरीदने का फैसला। रिवाइज्ड पैकेज के तहत ड्राइवरों की कोई नई भर्ती नहीं होगी। हुकूमत के फैसले से खजाने को 3 अरब रुपए सालाना के लगभग बचत होगी। मुल्क भर के सारिफीन के लिए बिजली 1 रुपए 99 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर के लिए जनवरी ta मार्च 2026 की सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपए 99 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई है। बिजली सस्ती करने का इतलाक जून से अगस्त 2026 के 3 माह के लिए होगा। सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा, जबकि इस फैसले से बिजली सारिफीन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा।